नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल और हमारे Facebook पेज सुपर क्लासेस जीके पर। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इतिहास के एक ऐसे महान योद्धा, एक ऐसे महान सम्राट, एक ऐसे महान राणा के बारे में जिसका नाम सुनकर ही हमारे शरीर के अंदर एक अलग सी ऊर्जा, अलग सा साहस दौड़ जाता है। जिसने कई वर्षों तक अपने साहस, अपने शौर्य के बल पर दुश्मनों से लोहा लिया और अपने राज्य की और अपनी प्रजा की रक्षा की। तो दोस्तों, हम बात कर रहे हैं मेवाड़ के महाराणा प्रताप के बारे में। दोस्तों, महाराणा प्रताप के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा हम बैकग्राउंड में जाकर डिस्कस करते हैं कि कैसे पूरा जो एक स्थिति थी उस टाइम की कैसे जो है वो बनती है। तो दोस्तों, शुरुआत में आपको पता ही होगा 1526 ईस्वी में भारत में बाबर आक्रमण करता है। पानीपत के प्रथम युद्ध में बाबर आक्रमण करता है। बाबर का आक्रमण करने के बाद उसके बाद दूसरे साल 1527 में ही खानवा का युद्ध होता है। खानवा के युद्ध में मेवाड़ के राणा सांगा और बाबर के बीच में खानवा का युद्ध होता है। खानवा के युद्ध में राणा सांगा हार जाते हैं और बाबर की जीत होती है, क्योंकि उस समय कुछ रणनीति बाबर की ऐसी थी जिसकी वजह से बाबर जीत जाता है। लेकिन उस खानवा के युद्ध से पहले राणा सांगा जी ने 50 लड़ाइयाँ अपने जीवन में लड़ी थी, 50 युद्ध लड़े थे और 50 के 50 वो जीते हुए थे। लेकिन उस समय भारत नॉर्थ इंडिया के अंदर पहली बार तोप और गोलों का इस्तेमाल हुआ था, बंदूक बारूद का इस्तेमाल हुआ था, जिसके कारण परिस्थितियाँ बदली और खानवा के युद्ध में राणा सांगा जी हार जाते हैं। उसके बाद हारने के बाद 1528 के आसपास उनकी मृत्यु हो जाती है और उनकी मृत्यु के बाद मेवाड़ की स्थिति धीरे धीरे खराब होनी स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि मेवाड़ के अंदर अब कोई शक्तिशाली राजा नहीं बचा था। राणा सांगा की मृत्यु के बाद रानी कर्णावती जो है वो शासन संभालती हैं, क्योंकि उस समय उदय सिंह बहुत छोटे थे और उनके जो भाई थे विक्रमादित्य वो भी इतने योग्य शासक नहीं थे। तो धीरे धीरे मेवाड़ की स्थिति कमजोर होती जाती है और इसी बीच 1540 में कुंभलगढ़ में राणा प्रताप का जन्म होता है। महाराणा, उनके पिता का नाम राणा उदय सिंह, माता का नाम रानी जयवंताबाई और दोनों का एक पुत्र होता है जिसका नाम प्रताप रखा जाता है। और फिर 9 मई 1540 डेट याद रखने, 9 मई 1540 को प्रताप का जन्म होता है। जन्म कहाँ पर होता है? कुंभलगढ़ में होता है। पिता का नाम राणा उदय सिंह, माता का नाम रानी जयवंताबाई। ठीक है, तो धीरे धीरे प्रताप बड़े होते हैं। प्रताप के बचपन में नॉर्मल बच्चों से कुछ अलग थे वो, क्योंकि बचपन से उनके अंदर शौर्य, साहस भरा हुआ था और मात्र 11-12 साल की उम्र से उन्होंने लड़ाइयाँ लड़नी स्टार्ट कर दी थी अपने राज्य के लिए, अपने मेवाड़ के लिए। और त्याग, तपस्या, बलिदान, साहस, हर एक का अगर मिश्रण देखा जाए तो महाराणा प्रताप के अंदर मिलता है। उसके बाद 1572 में आपको पता होगा कि 1572 में राणा उदय सिंह की मृत्यु हो जाती है। और जैसे कि सबको पता है कि रिवाज होता है कि राणा की अगर मृत्यु हो जाती है, राजा की मृत्यु के बाद उसका बड़ा पुत्र ही राजा बनता है। ये राजकीय परंपराएं हैं। लेकिन राजपूतों में एक रिवाज था कि जिस बेटे को राजा बनाया जाएगा वो बेटा पिता के अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेगा। तो जब राणा उदय सिंह का अंतिम संस्कार किया जा रहा था गोगुंदा में, उदयपुर के पास में, तब वहां पर प्रताप भी आए हुए थे। तो प्रताप को गांव वालों ने देखा और जनता ने देखा और उधर जो सामंत थे सबने देखा। तो उन्होंने कहा कि भाई क्या मतलब रीति रिवाज भूल गए हो क्या? तो बोला क्यों, क्या हुआ थी? तो प्रताप ने बोला कि यार आपको पता है कि जो अगला राणा बनना होता है जिसको, वो अंतिम संस्कार में भाग नहीं लेता, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि राजा का कोई भी व्यक्तिगत दुख या खुशियां नहीं होती हैं, वो जब प्रजा के लिए होता है। तो प्रताप कहते हैं कि भाई शायद तुमको पता नहीं है कि ऐसे ऐसे पिताजी मुझे नहीं राणा बनाकर गए हैं, वो जगमाल को बनाकर गए हैं। तो जनता कहती है, जनता के अंदर रोष होता है कि भाई जब इस समय मेवाड़ चारों तरफ से शत्रुओं से घिरा हुआ है, अकबर जैसा शक्तिशाली दुश्मन दिल्ली में बैठा हुआ है, उस समय एक राज्य को एक मजबूत और शक्तिशाली लीडरशिप की जरूरत है, आवश्यकता है। और उस समय हम उस निठल्ले जगमाल को राज्य नहीं सौंप सकते। तब जनता विद्रोह कर देती है और जनता नारे लगाती है कि हमारा राजा कैसा हो, कुंवर प्रताप जैसा हो, हमारा राणा कैसा हो, कुंवर प्रताप जैसा हो। तो ऐसे नारे लगा देती है। और वहीं पे जो है सालुमर के सामंत चुंडा जी बैठे हुए थे, कृष्णदास चुंडावत बैठे हुए थे। तो कृष्णदास चुंडावत कहते हैं कि भाई ये निर्णय कौन करेगा, ये निर्णय कौन करता है कि राणा की गद्दी पर कौन बैठेगा? तो ये निर्णय हमेशा से ही सालुमर के चुंडा करते आए हैं, तो इस बार भी हम ये निर्णय करते हैं कि इस गद्दी पर जगमाल नहीं प्रताप ही बैठेंगे। तब वहीं से राणा प्रताप को कंधे पर उठाकर जनता लेकर आती है महल में आकर नारे लग रहे हैं कि हमारा राजा कैसा हो, कुंवर प्रताप जैसा हो, कुंवर प्रताप की जय के नारे लग रहे थे। तो उधर जगमाल अपना बैठा था साफा सुबह बांधे, क्योंकि राजा तो राजा उदय सिंह धोनी को बना गए थे, तो वो बैठा हुआ था। तब उसने कहा कि भाई साहब ये जो है ये गलत बोल रहे हो तुम, मैं राणा बनने वाला हूँ, प्रताप राणा नहीं बनने वाले हैं, तो नारा चेंज करो। तब बोले कि भाई उसको हटा देते हैं, मतलब कृष्णदास चुंडावत हटा देते हैं उनको और कुंवर प्रताप को अगला राणा बना देते हैं। तो क्या होता है कि जैसे राणा तो कहाँ पर उनको घोषित कर दिया था, गोगुंदा में ही कर दिया था, लेकिन उत्सव जो बनाया जाता है, क्योंकि उत्सव नॉर्मली जैसे कि भाई मुहूर्त वगैरह देख के
राज तिलक करके पूरा वो बाद में होता है। तो उनका उत्सव कब करा गया था, उत्सव करा गया था कुंभलगढ़ में, क्योंकि कुंभलगढ़ राजधानी है, आपातकालीन राजधानी कुंभलगढ़ है। चित्तौड़ थी, मेवाड़ की राजधानी चित्तौड़ हुआ करती थी, लेकिन चित्तौड़ पर अकबर का कब्जा हो गया था 1560 में। तो अभी आपातकालीन राजधानी कौन सी है, आपातकालीन राजधानी है कुंभलगढ़। तो कुंभलगढ़ में उसका जो है फंक्शन करा जाता है, बढ़िया फंक्शन के अंदर आसपास के राजाओं को बुलाया जाता है। जैसे आज भी अगर कोई प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति बनता है तो दूसरे देश के जो है वो प्रधानमंत्री राष्ट्रपति बधाई देते हैं, उस समय भी यही रिवाज था। तो अलग अलग जगह से अलग अलग राजा आए हुए थे, जैसे मारवाड़ से कृष्णदास, मारवाड़ से अपना चंद्रसेन जी आए हुए थे।